नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गिरी फेम एजुकेशन में एक बार फिर से। उम्मीद करती हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन को। ये रहा आज का पहला सवाल। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए किस राज्य ने पान मसाला और गुटखा बनाने, उसके वितरण व बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये पान और गुटखा और पान मसाला ये सब बैन कर दिया गया है। ये किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। अब्दुल लतीफ, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो फुटबॉल खेलते थे। किस खेल से जुड़े थे? तो ये फुटबॉल के खिलाड़ी थे। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 104 लॉन्च किया है? तो ये किया है असम की सरकार ने कोविड-19 के लिए हेल्पलाइन नंबर 104। और 100 हेल्पलाइन है पुलिस का। कोरोना वायरस के परीक्षण के लिए कितने निजी प्रयोगशाला श्रृंखलाओं को मंजूरी दी गई है? कितना प्राइवेट लैब बनेगा, सीरीज बनेगा उसका? तो ये है टोटल 29 निजी प्रयोगशाला जिसमें कोरोना वायरस का परीक्षण किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा। ये टोटल 29 होंगे। भारतीय निर्वाचन आयोग ने स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा घरेलू एकांतवास में रहने वाले लोगों पर मुहर लगाने के लिए स्याही के उपयोग की अनुमति देने का फैसला किया। ये कैसा स्याही है? यह है अमिट स्याही, जो मिटेगी नहीं। अमिट स्याही जितने टाइम के लिए वहाँ चाहिए वो अमिट स्याही है। कैरिसा कोपिल्ली, जो हाल ही में असम में खोजी गई थी, यह किसकी प्रजाति है? ये क्या है आखिर? कैरिसा कोपिल्ली किस टाइप की प्रजाति है? तो ये पौधे की प्रजाति है। किस अभिनेत्री ने 21 दिन के वेट लॉस कार्यक्रम के लिए फिट इंडिया मूवमेंट के साथ साझेदारी की है? तो फिट इंडिया मूवमेंट के साथ साझेदारी की है शिल्पा शेट्टी ने, और 21 दिन के वेट लॉस का कार्यक्रम के लिए ये फिट इंडिया मूवमेंट के साथ पार्टनरशिप करी है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की मुख्य प्रशासिका, जिनका हाल में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? ब्रह्मा कुमारी संस्थान की मुख्य प्रशासिका थी राजयोगिनी दादी जानकी। राजयोगिनी दादी जानकी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। फ्लोयड कार्डोज, कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद जिनका निधन हो गया, वो क्या थे? फ्लोयड कार्डोज जो हैं ये शेफ थे, काफ़ी प्रसिद्ध शेफ थे। इनका निधन हो गया कोरोना वायरस की वजह से। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए कौन सी राज्य सरकार देश का सबसे बड़ा कोविड अस्पताल बनाने जा रही है? इतना ज़्यादा कोरोना का केस बढ़ता जा रहा है, इसलिए भारत में कौन से राज्य सरकार ने कोविड-19 का सबसे बड़ा अस्पताल बनाने की घोषणा की है? ये की है ओडिशा की सरकार ने। कोरोना संक्रमित मरीजों की सेवा के लिए किस शहर के सरकारी क्षेत्र के सवाई मानसिंह अस्पताल में रोबोट तैनात करने की तैयारी की जा रही है? तो ये है सवाई मानसिंह अस्पताल में, ये जयपुर में होगा। अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि कोरोना, जैसे यहाँ पे तो सवाल आपका सीधा है, कोरोना संक्रमित मरीज के सेवा के लिए शहर में सरकारी क्षेत्र के सवाई मानसिंह अस्पताल में रोबोट तैनात किए जा रहे हैं। अब सवाल अगर ये पूछा जाए कि सवाई मानसिंह अस्पताल जो है ये कहाँ है, तो ये तो जयपुर में है, क्योंकि जयपुर में ही ये कोरोना संक्रमित मरीज के लिए बनाया जा रहा है रोबोट। तो ये सवाई मानसिंह अस्पताल में है। और सवाल अगर पूछा जाए कि सवाई मानसिंह अस्पताल कहाँ है, तो वो भी जयपुर में है। तो एक सवाल से बहुत सारे सवाल बनाना भी आपको आ जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए कितना हजार अरब डॉलर के प्रोत्साहन विधेयक पर हस्ताक्षर किया है? ये प्रोत्साहन अमाउंट जो है ये 2000 अरब डॉलर पे साइन किया है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी सतीश कुमार गुप्ता और कृष्ण मोहन प्रसाद को हाल ही में किस संगठन बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? अब यहाँ पे सवाल इसमें भी आपको बहुत सारे मिलेंगे। भारतीय राजस्व सेवा के रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर हैं सतीश कुमार गुप्ता और कृष्ण मोहन प्रसाद, जिनको कौन से संगठन बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया, अपॉइंट किया गया है? तो ये केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। राजस्थान सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को मौजूदा 12% से बढ़ाकर कितना किया है? तो इनको महंगाई भत्ता मिलेगा राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को 17%। पद्म विभूषण से सम्मानित सतीश गुजराल, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो क्या थे? वो एक वास्तुकार थे, आर्किटेक्ट थे। कोरोना वायरस संकट से चिंतित होकर किस देश के हेस राज्य की वित्त मंत्री थॉमस शेफर्ड ने आत्महत्या कर ली?
कोरोना वायरस का संकट इतना ज़्यादा विकराल रूप उनको दिखने लगा कि वो इससे घबरा के आत्महत्या कर ली। ये थी जर्मनी की। उत्तर मैसेडोनिया आधिकारिक रूप से उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का कौन सा सदस्य बना, कौन से नंबर का सदस्य बना? तो ये बना 30वां सदस्य। किस देश की राजकुमारी मारिया टेरेसा का कोरोना वायरस से निधन हो गया? बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जा रहे हैं जहां काफी चर्चित और प्रसिद्ध लोगों की भी डेथ हुई है कोरोना वायरस से। तो ये थी स्पेन की राजकुमारी थी मारिया टेरेसा, जिनका कोरोना वायरस की वजह से निधन हुआ। इस तरह से मारिया टेरेसा दुनिया में शाही परिवार की पहली सदस्य बन गई। शाही परिवार की पहली सदस्य हैं जिनका कोरोना से डेथ हुआ है। आर्यनम किस राज्य का एक आदिवासी तालाबंदी अनुष्ठान है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का एक आदिवासी तालाबंदी अनुष्ठान है। तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए लेसन रेलेवेंट रहा होगा और आपने पहले के लेसन भी देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो गिरीफेम एजुकेशन पे जाके आप वहाँ पे बाकी सारे लेसन को देख सकते हैं। और मैं छोटे छोटे क्लिप बनाती हूँ, इसके पीछे रीज़न है कि आप बहुत ज़्यादा देर तक किसी भी चीज़ को रट नहीं सकते हो। तो मैक्सिमम 10 मिनट किसी भी इंटरवल में टहल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ईयरफोन लगा लो, 10 मिनट के लिए आप ये क्लिप सुन लो। 10 मिनट आपके लिए हर एक इंटरवल पे काफ़ी इफेक्टिव होगा, काफ़ी सही होगा। और मैं क्वेश्चन रिपीट भी करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं क्वेश्चन रिपीट नहीं करती। और बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपसे पूछती भी हूँ डाउट में कि ये आप कमेंट बॉक्स में बताना, ये सवाल आप कमेंट बॉक्स में बताना, और वही सवाल पूछती हूँ जो मैंने आपको पहले बताए हुए हैं। तो ये सिर्फ सुनना आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव होगा। तो उम्मीद करती हूँ आप अच्छे ढंग से पढ़ रहे होगे, अच्छे ढंग से सुन रहे होगे मेरे लेक्चर्स को और मेरे ये इन क्लिप्स को। तो ये काफ़ी हेल्पफुल भी होंगे आपके लिए। तो उम्मीद करती हूँ अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी लॉकडाउन में अपने टाइम को काफ़ी अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करने का मौका मिले, उनकी भी प्रिपरेशन अच्छी चलती रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले लेसन में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।